रिपोर्ट कार्ड सीरीज का आगाज करने का। और जिस ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड हम सबसे पहले देने वाले हैं वो है एप्पल, जहां पर हमको बताएंगे कि इस साल एप्पल का लेखा जोखा क्या रहा, कहां पर उनने मारी बाजी, किस चीज में रहेगी कमियां और कौन कौन से डिवाइसेस थे जो थे एकदम मस्त। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं अजय शर्मा और अभिषेक जो मेरी टीम मेंबर भी हैं, और हम तीनों आपको एकदम पक्की जानकारी देने वाले हैं कि कैसा रहा उनका सफर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अजय और अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि अगर इस साल के नंबर्स के बारे में बात कर लें तो अभिषेक, इस साल उन लोगों ने खाली 4 मॉडल्स लॉन्च किए और उनके सब वेरिएंट्स अगर इंक्लूड कर लें, जो रैम वेरिएंट्स हैं, वो सब मिला के नंबर हमारे पास आता है 13। अजय, क्या लगता है आपको नंबर देख के कि खाली 4 वेरिएंट के और खाली 13 सब वेरिएंट्स जितने भी मिला के फोन थे, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से जिस सेगमेंट में एप्पल प्ले करता है जी, और जो एप्पल की पास हिस्ट्री रही है, उस हिसाब से 4 मॉडल्स और जो सब वेरिएंट्स हैं, आई थिंक दोज आर जस्ट अबाउट इनफ राइट फॉर अ ब्रांड लाइक एप्पल। और जिस प्राइस पोजीशन के अंदर वो है जी, उस हिसाब से मेरे हिसाब से करेक्ट है। राइट। और इस साल जो नंबर्स में कमी आते हुए नजर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस साल मिनी लॉन्च हुआ और मिनी की वजह से पिछले साल नंबर उनके बढ़े थे, क्योंकि अगर 2022 की तुलना करें तो उधर थोड़ा सा आपको एक मॉडल ज्यादा दिखा था। और इस साल हर साल की तरह सबके सब डिवाइसेस जो उन लोगों ने लॉन्च किए अबाउट 50,000। सो अजय, आपको क्या लगता है इस साल के अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें या जहां पर एप्पल का दमखम नजर आया, आपको क्या लगता है? एप्पल का मेन दमखम नज़र आया है उनका जो फोकस है इंडिया के ऊपर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो, चाहे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हो। जी, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हर ब्रांड करता है, बट जो उन्होंने अपने 2 स्टोर्स खोले, उसके लिए उनको खुद आया इंडिया, जी, दिल्ली में खोला, मुंबई में खोला, और जो उसका रिस्पांस आया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो दिल्ली का साकेत का स्टोर है, उसके पहले मंथ की सेल वॉज क्लोज टू 1 करोड़ डे और समथिंग। जी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डायरेक्ट जो रीच है कस्टमर का, वहाँ तक उस स्टेज तक वो पहुँच गए हैं। और वो स्टेज पे पहुंच गए हैं कि प्रीमियमाइजेशन अगर हो रहा है, जैसा कि लोग बोलते हैं इंडिया में हो रहा है, उस केस में एंड्रॉयड ब्रांड्स के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि अगर आप एक प्राइस रेंज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको सीधा एप्पल से टकराना पड़ेगा। तो उनका स्ट्रेंथ मेनली मेरे हिसाब से रहा उनका जो उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोले, एक वो, दूसरा जो उन्होंने खुद टिम कुक ने विजिट करके इंडिया में जो डिग्निटरीज से मिले, जो सेलिब्रिटीज से मिले, जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, आई थिंक उससे बड़ी क्लैरिटी लगती है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट इंडिया। और अभी जो पिछले 2-3 महीने में चाइना में जो हालात हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया का फोकस और भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। टॉप मैनेजमेंट में इंडिया में आके अपनी प्रेजेंस दिखाई और बोला कि हम इंडिया खाली ब्रिज सर्विस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हिंदुस्तान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। अभिषेक, सर डिवाइसेस की अगर बात करें या उनके सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा? डिवाइसेस में मेनली नॉन प्रो मॉडल्स जो थे जी, उसमें काफी अच्छे अपग्रेड थे एंड डायनामिक आइलैंड डाल दिया उसमें। और मेनली सबसे अच्छी बात ये थी कि प्राइस सेम रखा जी, सेम एज लास्ट ईयर, तो वो काफी अच्छा लगा मेरे को। राइट। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमेशा से ज्यादा फोकस रहता है कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हैं, प्रो मैक्स, जहां पर ये बड़े भारी बॉटम वर्ड होता है ना, प्रो मैक्स, ये लग जाते हैं तो उसमें कूट के चाशनी भरी जाती है। लेकिन जो इस बार चाशनी नजर आई वो नजर आई प्लस मॉडल में जो प्रो से नीचे वाले थे। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी था कि गेमिंग का फोकस नजर आया, और उसके बारे में क्या लगता है आपको? हाँ, इस बार प्रो मॉडल में थैंक्स टू A17 Pro जी, जिस पे एप्पल ने काफी काम करा है, तो उस हिसाब से बहुत जो AAA टाइटल्स इन्होंने लॉन्च करे हैं, अभी रिसेंटली रेजिडेंट इविल 4 आई है, तो कंसोल लेवल गेमिंग आई गेस उस पे इस बार एप्पल ने काफी फोकस दिखाया है कि फोन्स पे कैसे उस एक्सपीरियंस को मैच करा जाए। बिल्कुल। अजय, माइनस पॉइंट क्या लगा आपको इस साल एप्पल का? मतलब आपने एकदम ये सवाल पूछा, मुझे ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज़ को। जी, एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आई थिंक जब इन्होंने लॉन्च किया, नए मॉडल जब लॉन्च किए, तो शुरू के अंदर जो अवेलेबिलिटी थी, जी, जिस हिसाब से बोला गया था कि इंडिया के अंदर इस बार लेटेस्ट मॉडल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और अवेलेबिलिटी बेटर रहेगी, जी, आई थिंक वो अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा गैप मुझे दिखा। और दूसरा जो बिल्कुल टॉप एंड मॉडल थे आपके प्रो मैक्स और उसमें, वहाँ जहाँ थोड़ा जो प्राइस डिफरेंस
एज कम्पेयर टू नियर बाय कंट्रीज जो था जी वो आई थिंक थोड़ा बहुत पैरेलल इंपोर्ट्स को शायद एनकरेज करे, जी तो वहाँ शायद वो कुछ अपने प्राइसिंग के अंदर कुछ एडजस्टमेंट या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो उनका प्लस मॉडल था या बेस मॉडल था उसकी प्राइसिंग ठीक ठाक थी, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग थी, लेकिन प्रो और प्रो के आगे मैक्स में जा रहे थे तो प्राइसिंग मैच नहीं कर रही थी। इंटरनेशनल में ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, हमें दुख मिला था। अभिषेक, इसके अलावा आपको नेगेटिव पॉइंट क्या लग रहा था इस साल एप्पल का? प्रो मॉडल्स की बात करी जाए तो प्रो मैक्स में बेस स्टोरेज 256 थी जी। प्रो में उन्होंने अभी भी 128 दी, तो वहाँ मेरे को थोड़ा लग रहा है अगर आप प्रो लगा रहे हो तो जी। उसमें 256 बेस तो बननी चाहिए, जिस हिसाब की कैमरा कैपेबिलिटीज हैं, जिस हिसाब से वो स्टोरेज यूज अप होने वाली है जी, उस हिसाब से 256 प्रो में भी होनी चाहिए। यानी कि संदूक छोटा दे दिया, डेटा संभालने के लिए बड़ा संदूक की दरकार है, और इस टाइम सभी बड़े संदूक दे रहे हैं, और खासकर माइक्रो एसडी कार्ड भी नहीं है, और अगर आप कहेंगे कि ऑनलाइन डेटा सेव कर सकते हैं तो वो फ्री में नहीं आता है, उसके साथ भी एक प्राइस कंपोनेंट अटैच रहता है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 3 स्मार्टफोन्स एप्पल के इस साल कौन से थे। सो अभिषेक, नंबर 3 पे कौन सा फोन है हमारे पास? आईफोन 15 आईफोन 15 तीसरे नंबर पे, क्यों? 15 इसलिए क्योंकि छोटा फोन है जी। और प्राइसिंग अच्छी है उसकी एंड काफी लोगों को सूट करेगा। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से आईफोन 15 प्रो दूसरे नंबर पे आता है। कैमरा में इसमें काफ़ी दमखम नज़र आता है, वो नज़र आया। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन कुछ ऑफर्स यूज़ करके आपको प्राइस ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्टेबल फ़ोन था, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे थे परफॉर्मेंस वाइज। सो अभिषेक, अब बारी आती है नंबर 1 पे, कौन सा फ़ोन है एप्पल का? 15 प्लस, आईफोन 15 प्लस बिल्कुल काफी अच्छा फोन था। डायनामिक आइलैंड, जैसा कि मैंने बोला, बेस मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड आ गया एंड कैमरा अपग्रेड्स थे, और टाइप सी तो अब है ही, तो आई गेस 15 प्लस बहुत अच्छा है ओवरऑल एज अ पैकेज। राइट, यानी कि दाम भी कम लेकिन फीचर्स भरे हुए, जो यूजुअली आपको पहले प्रो या मैक्स मॉडल में दिखते थे, इस बार आपको अपग्रेड्स और चेंजेस आपको 15 प्लस में नजर आते हैं। इसकी वजह से ये नंबर 1 पे हमारी तरफ से फोन आता है। तो अब आ गया है एकदम लास्ट सेगमेंट की बात करने की, और मैं बात पूछना चाहूंगा अजय से। अजय, आपका फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या है? क्या आपको लगता है कि एप्पल से नेक्स्ट ईयर कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई चेंजेस देख रहे हैं? एप्पल से हम ये एक्सपेक्ट करते थे, इंडिया एप्पल के लिए बहुत ही वाइटल कंट्री हो गया है, और मेरा अंदाज़ा है इस साल शायद 90 लाख या 1 करोड़ का फिगर इनको इंडिया में टच करना चाहिए जी। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बिजनेस आई थिंक ये और सैमसंग करीब करीब आसपास ही रहेंगे। अगर इन्होंने 90 लाख या 1 करोड़ फ़ोन कर लिए तो इनके और सैमसंग के वैल्यू या रेवेन्यूज़ के अंदर कोई बहुत मोटा गैप नहीं रहेगा। इसका मतलब वैल्यू बेसिस के ऊपर वी कैन सी देम नॉट नंबर 1, वेरी क्लोज नंबर। राइट, मुझे भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये लोग अपना जो अभी तक का हमेशा एप्पल के साथ एक टैग लगा होता है, वो है एस्पिरेशनल ब्रांड। ये टैग मेंटेन रहेगा, और ये जो टैग जो मेंटेन रहेगा उसकी वजह से खनखनाहट उनके रेवेन्यू में भी नजर आएगी, और उनका जो मार्केट रीच है, यानी कि जो अभी जितना शेयर है उसमें आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज होते नजर आएगा। और डिवाइस के सवाल में क्या अपडेट होगा वो तो आप जानते ही हैं कि जब तक एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा आपको हर दूसरे दिन एक नई लीक मिलती रहेगी, नई अपडेट मिलती रहेगी, और जिसका खुलासा फाइनली तब होगा जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च होगा। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। आपको ये रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझको, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।